घटनाएं चल रही है और जहां से ये घटना चली वहां केवल इस घटना को अंजाम देने वाले सर्वप्रथम केवल 70 आदमी थे और उन 70 आदमियों ने ये घटना देते देते और अपने मजहब को बढ़ाते बढ़ाते आज 55 देशों में इस्लामी राष्ट्र है और ये हिंदू 1450 वर्षों से अपने ऊपर अत्याचार झेलता रहा और इसी प्रकार से इनके मजहब का पतन होता रहा और इनकी बहु बेटियों को खतरा होता रहा। लेकिन हिंदू समाज इतना कायर नहीं है और ये हिंदू समाज जब अपनी पर आ जाता है तो मुजफ्फरनगर जैसे कांड भी बन जाते हैं। और अब फिर पुनः ये घटनाएं हो गई। अभी कुछ दिन पहले यहीं से कोई जखोला गांव होगा, जसोला, मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन वहाँ की एक लड़की को मुसलमान का लड़का भगा ले गया और यहाँ की पुलिस कुछ नहीं कर रही थी। अब मैं नहीं कह सकता हमारे कोतवाल साहब ये थे या दूसरे थे। और जब कुछ नहीं हुआ तो किसी ने हमारा पता बता दिया, वे लोग वहाँ पर पहुँच गए। हमने फिर उनकी सारी जांच करके भाई फला नेता को उस नेता को, उन्होंने कहा कि सबसे कह करके हम आखिरी में आपके पास आए हैं। तो फिर मैंने फ़ोन लेकर के कोतवाल साहब पर फ़ोन किया, एकदम फ़ोन काट दिया। मैंने फिर फ़ोन किया, मतलब भाई तुम बात कर रहे या नहीं करे, काम करो या नहीं करो, फ़ोन कैसे काटने की हिम्मत होगी आपके? बात सुनिए, क्या लग जी आपको आवाज़ सुन रही होगी, सीओ साहब आ रहे, उनसे मिल करके जब आपको से बात करेंगे। फिर फ़ोन काट दिया। फिर मैंने एक नेता पर फ़ोन किया, भाई जो नया आया कोई, इसको समझा दो, हमारी बात नहीं सुनना, कभी इसके साथ उल्टा हो जाए। फिर उस नेता ने फ़ोन किया कि आप निश्चिंत होकर के उनसे बात कर ले, हम तो नेता, हमें तो बहका लोगे, वे महाराज जी हैं, कभी आप खतौली छोड़ उत्तर प्रदेश में भी कहीं ना रह पाओ, कहीं बाहर ही जाओ। तो फिर उन्होंने फ़ोन किया अपने आप ही, चले महाराज जी हम लग रहे हैं, 2 टीम लग रही है और लग जाएगी। हमने कहा हमें कल शाम तक वो लड़की चाहिए, परसों क्या होगा, हमारी कोई जिम्मेदारी आपकी बनेगी। अगले दिन दोपहर तक वो लड़की आ गई। फिर हमने उस लड़की वालों को कह करके फ़ोन पर ही, भाई इसको अच्छी जगह शादी करो, उसकी शादी करवा दी। तो ये जो इस घटनाएं खतौली क्षेत्र में बढ़ती जा रही है और यदि आपने इस घटना को रोक दिया तो ये सौभाग्य आपका होगा और इस घटना को रोकने का ताज आपके सिर पर बंधेगा। और भगवान से हम प्रार्थना करेंगे कि आप एसपी की लाइन में पहुँचेंगे तब जब आप अपने धर्म के लिए कुछ कर पाओगे। आप लोग ये देखिए, आप लोग एक महसूस करिए हिंदू समाज के लोगों, और वे सारे के सारे मुसलमान हैं तो वे इस्लाम मजहब के मानने वालों की रक्षा करते हैं। अभी ये बताता हूँ, एक जज है मुसलमान और वो अपने को ये समझता है जैसा कि मुजफ्फरनगर के मैं सारे मुसलमानों का रिश्तेदार हूँ और उनकी एकदम से बाहर से बात जमानत दे देता है। अब ये घटना हुई, पता होगा महाराणा प्रताप के संबंध में गलत शब्द लिख दिया एक मुसलमान लड़के ने और उसको बाहर से बात जमानत दे दी। हमने जब धरना दिया, अगले दिन फिर धरना दिया, विराल सी पड़ता है हमारे उधर, महाराणा प्रताप की मूर्ति हमने वहाँ लगाई थी, वहीं पर हमने धरना दिया और सीओ साहब पहुंचे और सीओ साहब को फिर हमने वो सारी बातें बताई, हिंदुत्व की थोड़ी बातें कही। हमने कहा आप अधिकारी हो, मुझे बता दें अधिकारी है, लेकिन कम से कम आपके अंदर थोड़ा हिंदुत्व तो रहना चाहिए। शामली के अंदर एक एसपी थे मुसलमान और वो खुले रूप में कहते थे कि मैं एसपी बाद में हूँ, पहले मुसलमान हूँ। और उसने इतने अत्याचार किए थे समाजवादी के शासन में हिंदुओं के ऊपर, नाम तो मुझे पता नहीं, कुरैशी लिखता था उसके सामने। हाँ, तो मैं तब जब मैंने कहा तो उसने कहा कि देखो अगर उस एसओ ने किया है तो 15 मिनट के अंदर ये सूचना डीआईजी को पहुंच जाएगी। तो डीआईजी के पास सूचना पहुंची। अगले दिन फिर उसको दोबारा उन्हीं धाराओं में, 23 तरह की धारा में गिरफ्तार हुआ। आज वो जेल में है, लेकिन जेल में तो है, लेकिन जब वही केस दोबारा उस जज के सामने पहुंचा, वो जज क्या कहता है, कप्तान साहब को लिखता है सीधा कि इस पर देशद्रोह की धारा क्या मतलब, सूचना गलत, जांच कब गलत हुई है तो उसकी जांच होनी चाहिए। अब ये देखिए एक जज जो निर्णायक के पद पर है वो खुला एक समर्थन करके दोबारा जांच के लिए कह रहा है। खैर कुछ भी हो तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, आप अधिकारी हैं, लेकिन आपके अंदर भी जिस रामकृष्ण की संतान के खून में आपने जन्म लिया है वो खून आपका भी उबाल होना चाहिए। ये घटनाएं जो महिलाओं के साथ हो रही हैं, ये महिलाएं हिंदू समाज की नहीं, आपकी भी वही उतना ही दायित्व
इनके ऊपर पड़ता है, तो आप लोग अपने इस धर्म की रक्षा के लिए अपने जीवन को लगाए, क्योंकि राष्ट्र जब बचेगा, जब धर्म बचेगा। सन 47 में धर्म को खतरा हो गया तो राष्ट्र के टुकड़े हो गए। बहुत से लोग ये कह देते हैं कि भाई राष्ट्र पहले है धर्म बाद में। हम कहते हैं धर्म पहले है, धर्म बचेगा तो राष्ट्र बचेगा, और धर्म को खतरा हो गया तो राष्ट्र को भी खतरा हो जाएगा। आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग ये ना आंदोलन न हो जाए, उससे पूर्व भी ऐसी घटनाएं जो हो रही है इन पर ऐसी चोट मारते कि जैसे कि यहाँ मुजफ्फरनगर के अंदर जो दंगे हुए, यहाँ के मुसलमानों को सोचने पर मजबूर होना पड़ गया था, और ये कहता है भाई गलत हाथ डाल दिया, तो इन्हें भी ऐसा मजबूर कर दो कि आगे किसी की भी बहू बेटियों की इज्जत को कोई खतरा न हो, हिंदू धर्म के लोगों को कोई खतरा न हो। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। ओम शांति।